once again come to the points, and today I bring the topics force and the laws of motions. CBSE board. Well, come to the point. First of all, we will know that what do you mean by the force. It's a very general concept. बहुत सीधा सीधा सा concept होता है force का. हम अपने डेली लाइफ में रोज़ कहते हैं फोर्स फोर्स फोर्स. तो आखिरकार में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ़ोर्स को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होता क्या है. तो जब हम बात करते हैं फोर्स की, तो ऐसा कि जैसा कि सभी लोग जानते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, दैट इज़ द फोर्स. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं फोर्स इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच एक्ट्स, जिससे वो उस पर वर्क किया जा सकता है, उसके डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेट करके चेंज कर सकते हैं. कहने का सीधा सा मतलब है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप पुश या पुल करते हैं, दैट इज द फिनोमिना विच इज नोन एज अ फोर्स. In short, we can say that force is a phenomena of the push or pull. We can say in very short terms. Now we will consider what are the things after force the body displaced. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाने से, फोर्स अप्लाई करने से क्या क्या चेंजेस होते हैं. तो बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, इट इज़ अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो यू विल से दैट इट इज़ अ पुश or pull on an object. Okay, that is the force. Very simple it is. And the changes occurs after applying the force. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने से उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं. सो चेंजेस occurs after applying force to the object is that. क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. अगर सपोज करो कि कोई भी क्रिकेट की बॉल हम जब बैट्समैन हिट करता है तो उस पर आप हाथ लगा के क्या कर सकते हो, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हो, मतलब रिड्यूस कर सकते हो ऑब्वियसली. तो पहला इफेक्ट क्या होता है कि इट कैन be change the speed of the object. It can be change the speed of the object. किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा करके पहला जो चेंज होता है वो क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. दूसरा जो फोर्स का रिजल्ट होता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि मोशन में है, फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. दूसरा परफॉर्मेंस क्या होता है, इट कैन बी चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन. गति की अवस्था में अगर है, वो मोशन की अवस्था में है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शंस को भी चेंज कर सकते हो. दो रिजल्ट हो गए. तीसरा रिजल्ट क्या होता है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली अगर किसी भी हम बात करें चौक की, तो चौक को अगर कस के दबाते हैं तो क्या होता है, वो चौक टूट जाती है. इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स अप्लाई करके हम ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंजेस कर सकते हैं. सो इट changes the shape of the object. So students, we have to consider here what is the force. In basic terms we can say that force is a push or the pull. After that the following changes will be occurs in the objects. We can say that the force can change the speed of the object, and secondly we can say that the force can be changed the direction of the motion, and thirdly we will say it can change the shape of the object. These are the effects after applying the objects to the body. Now we will discuss about the two main components of the force, that is the balanced force. First one is that balanced force. What do you mean by the balanced force? It is a
very important topics, that is the balance force. If you're talking about the balance force, so you will say that the forces are balanced force if they nullify to each other, means, or in short you can say that if the resultant force upon the object is equals to the zero, then you will say that the force are in balanced situations. In short we can say that forces are said to be balanced forces if they nullify to each other and their resultant, what it is, and their resultant is zero, then you will say that that is a balanced force situation. For examples, if you draw, there is a surface, what it is, that is a surface like this, or you can say that it is the first plane of the upper plane of the tables like this, and the object is put it here. In these situations the object is put it here. Students, we are applying the force in this directions and the similar force are applying from there in opposite directions. So the magnitude of this force and the magnitude of this force will be nullified to each other. In short we can say that the resultant force will be zero. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट पे दोनों डायरेक्शन से फोर्स तो लगाए जा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं ऑकर्स हो रहा है, तो इन सिचुएशन को कहोगे आप बैलेंस फोर्स. दूसरी सिचुएशन जो होती है वो कंडीशन होती है आपकी नॉन बैलेंस फोर्स की. जस्ट अ मिनट. ओके, सेकेंड फोर्स इज दैट इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स द ठीक अपोजिट कंडीशंस जो होती है बैलेंस फोर्स की, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स का सीधा सा उदाहरण हम बता सकते हैं कि जैसे अगर दो टीम बना लें प्लेयर्स की, दो लोग इधर और दो लोग इधर, एक रस्सी को खींचते हैं, तो रस्सी तब तक कोई प्लेयर अपनी तरफ नहीं खींच पाता है जब तक कि उस पर लगने वाले दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल होते हैं. डायरेक्शंस की हम ये बात ही नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शंस तो ऑपोजिट है ही है. जब तक दोनों तरफ की जो टीमें हैं वहाँ पे इक्वल जो फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं तो वो सिचुएशन हो जाती है बैलेंस की. लेकिन जैसे ही एक प्लेयर के द्वारा थोड़ा सा फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होता है, दूसरी टीम क्या करती है, इसको अपनी तरफ कस के खींच लेती है. तो ये सिचुएशन क्या होती है, वहाँ पे बैलेंस जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं रह पाता है. दैट इज द सिचुएशन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स. इन शॉर्ट वी कैन से दैट द अनबैलेंस्ड फोर्स आर द फोर्स in which the magnitude of the forces can't be able to nullify to each other, or we can say that the resultant force is not remains zero. जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम, अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं. दैट इज द अनबैलेंस फोर्स. मीन्स वही सेम अगर इधर कुछ प्लेयर्स खड़े हुए हैं, दैट इज योर ग्राउंड्स, एंड टू प्लेयर्स आर स्टैंडिंग अपसाइड लाइक दिस, and two players are standing like this one sides, okay, and both are अफर्टिंग ऑन द स्ट्रिंग्स. इस रस्से पे ताकत लगा रहे हैं. ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ खींचेंगे, ये क्या करेंगे, इसको अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो टीम जैसे ही इनका एफर्ट कम होगा तो ये वाली टीम क्या करेगी, इस रस्सी को अपनी तरफ वो ऑक्यूपाई कर लेंगे या खींच लेंगे. तो ऐसी सिचुएशंस मतलब अनबैलेंस फोर्स की होती है. कहने का तात्पर्य है कि जब बैलेंस आपका स्थिर नहीं होता है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स. इसके ठीक आगे बढ़ते हैं. ऐसे फोर्सेस के भी आप बहुत सारे टाइप्स पढ़े होंगे फोर्सेस के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम आपके काइनेमेटिक्स के बारे में चर्चा करेंगे बेसिकली. वैसे तो फोर्स के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, व्हाटएवर. फ्रिक्शन फोर्स भी इसी का ही कंपोनेंट है. मैं थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स पे फोकस कर देता हूँ. फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि जब भी कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो जो आपकी स्पीड होगी, जो आपके मोशन की डायरेक्शन होगी, ठीक अब लोअर सरफेस पे क्या करेगा, क्योंकि आप दोनों कांटेक्ट में. फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि कांटेक्ट फोर्स की सीरीज में आता है. मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी जनरेट नहीं होता है. सो फ्रिक्शन फोर्स क्या करते हैं, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के
एक दूसरे के टच में होते हैं और जो उसका मोशन की डायरेक्शन होगी, फ्रिक्शन क्या करेगा, वो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे ही अगर हम साइकिल के कुछ पैडल्स मार के साइकिल छोड़ देते हैं तो कुछ दूर के बाद जाकर के साइकिल क्या करती है, अपने आप से रुक जाती है। दैट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स। वो क्या करता है, वो आपकी जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज है उसको अपोज करता है। दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इसको हिंदी में घर्षण बल बोलते हैं। घर्षण बल मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें कांटेक्ट में आती है तो उसके रिजल्टेंट जो फोर्स कॉज होता है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा करता क्या है, इसका एक ही काम है, वो आपके रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करना। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। तो फ्रिक्शंस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो तो आप सब जानते हैं। एडवांटेज की अगर हम चर्चा करेंगे तो एडवांटेज में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख भी नहीं सकते थे, फ्रिक्शन ना होता तो हम चल नहीं सकते। तो लॉट ऑफ द एक्सपीरियंसेस और द एडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शंस एज वेल एज द डिसएडवांटेजेस आल्सो अपीयरेंसेस फ्रॉम द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के नुकसान क्या होते हैं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी मशीन्स जो होती हैं वो क्या करती है, इनमें क्रैकिंग वॉइस आने लगती है, एक आवाज़ निकलने लगती है, तो आपका एफर्ट जो है वो चीज़ें भी ज़्यादा वहाँ पे जाके सम्मिलित हो जाती है। तो इसी इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आगे से इसको हम 10th में पूरा डिटेल में फिर पढ़ेंगे।